हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम ब्रजेश कुमार सक्सेना है और आप देख रहे हैं पेपर हैकर। आज मैं क्लास में बीएससी पार्ट 1 का फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है मैकेनिक्स एंड वेव थ्योरी, इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स है क्या। तो मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी रेस्ट बॉडी या किसी ऐसी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन कर रही है। क्या पढ़ते हैं? किसी रेस्ट बॉडी के बारे में या कोई ऐसी बॉडी जो मोशन कर रही है। अब जैसे ये डेफिनेशन लिखी है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। यानी हमारे आसपास जो भी मटेरियल है, चाहे वो रेस्ट हो या मोशन की पोजीशन में हो, इसके बारे में हम जो भी पढ़ेंगे वो सारा मैकेनिक्स के अंदर आता है। इस मैकेनिक्स की ब्रांचेस होती हैं 3। पहली ब्रांच है स्टैटिक्स, दूसरी है काइनेमेटिक्स और तीसरी है डायनामिक्स। स्टैटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ अ ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स विच स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम। यानी स्टैटिक्स में हम ऐसी बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट की पोजीशन में होती हैं, यानी विराम अवस्था में होती हैं। सेकंड है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम ऐसी बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन करती हैं लेकिन उनका कोई कॉज यानी कोई कारण नहीं होता, उनकी मोशन का कोई भी एक एग्जैक्ट रीज़न नहीं होता, कोई ऐसा कॉज नहीं होता जिसकी वजह से वो मूव कर रही हैं। थर्ड आती है हमारी डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम ऐसी बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन करती हैं और उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। तो ये थी हमारी 3 ब्रांचेस मैकेनिक्स की। पहली थी स्टैटिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, किसी ऐसी बॉडी के बारे में जो रेस्ट पोजीशन में है या किसमें है, विराम अवस्था में है। काइनेमेटिक्स में हम ऐसी बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन करती हैं लेकिन उनका कोई कॉज या कोई कारण नहीं होता। एंड डायनामिक्स में हम ऐसी बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन करती हैं, वो भी किसी ना किसी कारण से। अब नेक्स्ट आती है बात कि ये रेस्ट और मोशन है क्या। रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। रेस्ट की बात करें, रेस्ट का मतलब होता है विराम अवस्था, यानी कि रुकी हुई अवस्था। अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, 10 मिनट बाद आपने मुझे देखा, तब भी मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ। इसका मतलब है कि टाइम के लैप्स के साथ मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर किसी भी बॉडी में टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है तो वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में कहलाती है। सेकंड है हमारा मोशन, यानी गति की पोजीशन में। तो मोशन क्या है, अगर किसी बॉडी की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, अभी यहाँ है, कुछ समय बाद किसी दूसरी पोजीशन पे है, तो अब हम उसे कहेंगे कि वो बॉडी किस में है, मोशन में है, यानी वो बॉडी क्या कर रही है, गति कर रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको रेस्ट और मोशन क्या है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को हिंदी में हम निर्देश तंत्र कहते हैं। अब बात आती है कि निर्देश तंत्र है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, आपको अपने घर का एक एड्रेस देना है। आप मुझसे कहेंगे कि मैं बरेली शहर में रहता हूँ,
तो क्या इतनी सी क्वेरी से मैं आपके घर पहुंच सकता हूं? नहीं पहुंच सकता। मुझे आप बताएंगे कि मैं इंडिया में रहता हूं, इंडिया के इस स्टेट में रहता हूं, इस स्टेट के इस सिटी में रहता हूं और इस सिटी के इस मोहल्ले में रहता हूं और इस मोहल्ले के पास एक शिव मंदिर है जिसके पास वाला मकान जो है वो मेरा है। यानी मुझे अपना एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे ही अगर कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल की पोजीशन हमें बतानी है तो उसके लिए भी हमें कुछ कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, इसमें 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड। कोई पार्टिकल है P जिसकी पोजीशन हमें बतानी है। तो ये देखिए एक्स, वाई, जेड, टी का क्या मतलब है कि ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, जेड अक्ष से कितनी दूरी पर है किसी भी टाइम टी पर। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम में ये पार्टिकल एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है और जेड अक्ष की दूरी पर है। ये जो कोऑर्डिनेट कहलाता है ये कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि निर्देश तंत्र। यानी किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसी को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहले हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और दूसरे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनको समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ कौन कौन से हैं। न्यूटन के 3 लॉ हैं। पहला लॉ जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है। हमें ये बताता है जड़त्व का नियम कि अगर कोई बॉडी जो है वो चल रही है तो चलती रहेगी और रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। दूसरा है F = ma और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो वो वस्तु भी अपोजिट डायरेक्शन में हम पर उतना बल लगाएगी जिसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो ऐसे जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी जिनमें न्यूटन के नियमों का पालन होता है, उन्हें हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ये ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, और ऐसे रेफरेंसेस जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस, दूरी। दूरी क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 10 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, 10 मिनट में 5 किलोमीटर क्या करना है? दौड़ना है। ये क्या है? एक दूरी है। यानी एक निश्चित टाइम में आपको उतना पाथ तय करना है, ठीक है। यानी एक निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी के लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं होती है। मैंने आपसे कहा 10 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन मैंने कोई डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं की। आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको 10 मिनट में 5 किलोमीटर का सफ़र पूरा करना है। क्लियर?
अब आते हैं दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो अभी यहाँ रखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक है। ये इसकी क्या है? इनिशियल पोजीशन, ये इसकी क्या है? फाइनल पोजीशन। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था का जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन, मीन्स त्वरण। क्या है? त्वरण। त्वरण का मतलब होता है किसी भी वस्तु के या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में पर सेकंड होने वाला इंक्रीमेंट, यानी कि बढ़ोतरी या कमी। जब बढ़ोतरी होती है तो उसे त्वरण कहते हैं और जब कमी होती है तो उसे मंदन कहते हैं। अगर किसी वस्तु के वेग में एक सेकंड में क्या हो रही है? वृद्धि या कमी हो रही है तो हम उसको कहते हैं त्वरण। डिफाइन अगर करें तो परिभाषा इसकी होती है एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इलेप्स्ड टाइम। यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो ओवरऑल जो इसका यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आई, यहां पर आया एक वर्ड आया वेलोसिटी। तो अब यहां पर बात ये आती कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। तो चलते हैं वेलोसिटी और स्पीड की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एट अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कोई भी बॉडी एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस को कवर्ड कर रही है वो कहलाती है उसकी स्पीड। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस एंड द फॉर्मूला इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी इसका जो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। आप सभी ने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो जो इसका यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बात है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड velocity. It is denoted by small b and the formula is velocity equal to displacement upon time. Velocity equal to displacement upon time. अगर यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है और टाइम का यूनिट भी सेकेंड होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि जो स्पीड है वो अदिश है, यानी इसको डिनोट करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो एक सदिश राशि है, यानी इसको डिनोट करने के लिए हमें इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। क्लियर बात? तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही आपको डेली आपके पार्ट 1 के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर की क्लासेस मिलेंगी।
कंटिन्यू में क्लासेस देखिए और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।